साथियों के मेरा क्रांतिकारी नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। सभी साथियों को दोस्तों, औकात आपकी तब पता चलती है, औकात तब आपकी पता चलती है जब आप परेशानी में होते हैं और जब आपकी सुनवाई नहीं होती, तब आपको पता चलती है कि हम गरीब हैं, छोटे हैं, छोटी जाति के हैं, अशूद्र हैं। तो क्यों हैं? क्योंकि आज के समय में आज आज आप कहीं भी जाएंगे, आप मेरा वीडियो देख लेते हैं लेकिन देखते भी नहीं है, थोड़ा सा 2-4 सेकंड देखते हैं, इसके बाद चले जाते हैं। लेकिन क्या कारण है आप लोग मेरा वीडियो देखते नहीं, लेकिन क्या कारण हमें आप पहचानते नहीं है? कोई बात नहीं, आप मुझे मत पहचानिए, मैं जो मुझे मतलब क्या है कुछ मेरे समझ में नहीं आ रहा। लेकिन एक बात हमेशा याद रख लेना, जब औकात आपकी पता चलती है जब आप गरीब शूद्र गरीब होते हैं और आपके जब आप किसी भी प्रॉब्लम में परेशानी में होते हैं कि अगर किसी से आपका किसी प्रकार का प्रॉब्लम आप फंस जाते हैं, वहां आपकी सुनवाई नहीं होती है और गलत अंजाम लगाकर आप लोगों को गलत का मतलब उसमें अंजाम लगाकर गलत तरीके से आप लोगों को जेल में डाल दिया जाता है, तब वहां आपको पता चलती है कि पहुंच क्या होती है और कानून क्या होता है और आपकी शक्ति क्या होती है। मेरे दोस्तों, मैं आज के समय में कहता हूं, कहते हैं कि कानून सबके लिए बराबर है मेरे दोस्त, लेकिन मैं कहता हूं सबके लिए कानून सबके लिए बराबर नहीं है। क्योंकि कहते हैं कि जो जाल होती है ना, तो छोटी मछलियां तो उसमें फंस जाती हैं, बड़ी मछली जो है उसमें जाल को फाड़ करके निकल जाती है। ऐसा ही हमारे भारत देश में है। और जितने हमारे भारत देश में सभी लोग हैं जिसमें कानून के जो बोलते हैं कानून के रखवाले हैं और कानून को मानते हैं, वही ज्यादातर कानून के क्या करते, धज्जियां उड़ाते हैं मेरे दोस्तों। क्योंकि आज के समय में हर कोई गरीब तो बेचारा उसकी जब पहुंच नहीं रहती है और उसकी पहुंच ना होने के कारण अगर वो गलत काम नहीं किया है, लेकिन फिर भी वो गलत काम में ना गलत काम को फंसा के उसको जेल में डाल दिया जाता है। वो आप लोग इस शासन काल में और इस भारत देश में आप सांसारिक देख रहे होंगे मेरे प्यारे साथियों। तो मैं कहना चाहता हूँ मेरे सभी साथी लोगों को कि आप लोग जो है ना, लोग है ना, आप लोग जो हमारे सभी भाई लोग हैं ना, आप सभी को क्या करना, शिक्षा होना है, क्या शिक्षित होना है, तभी आप लोग अपने समाज को शिक्षित कर पाएंगे और अपने आप को गलत तरीके से जो आप लोग हमारे समाज के जितने भी हमारे समाज के सभी सभी मतलब बहुत से लोग आज भी जेल बंद है, क्या करें, गलत काम नहीं किए हैं लेकिन फिर भी गलत तरीके से उनको जेल में डाल दिया गया है क्योंकि उनको शिक्षित नहीं है। एक वकील अगर हमारे समाज का बनता है तो ये बोलता है कि अगर हमें भल कोई कानून में फंसा दे, क्योंकि वो कानून को पढ़ लेता है और हर कानून को अच्छी तरह से जानता है मेरे प्यारे साथियों। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि जब तक आप शिक्षित बनेंगे नहीं, क्या जब तक आप लोग शिक्षित बनेंगे नहीं, जब तक आपको और आप नहीं आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर जी कहे थे कि आपको अगर आगे बढ़ना है तो आपको शिक्षित होना अति आवश्यक है। क्योंकि आप जब तक शिक्षित नहीं होंगे और जब तक आप लोग बढ़ेंगे नहीं, क्योंकि जब तक शिक्षित आप नहीं होंगे तो आप लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो बाबा साहब की बदौलत आज हम इस कपड़ा पे पहने हुए हैं और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की बदौलत आज हम इस वीडियो में बात भी कर पा रहे हैं मेरे प्यारे साथी लोग। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप सच्चे अम्बेडकरवादी हैं और बाबा साहब जी को मानते हैं, इस वीडियो को रोको मत, इस वीडियो को रोको मत, क्योंकि हम आप सभी के लिए वीडियो बनाते हैं, अपने समाज के लिए वीडियो बनाते हैं, लेकिन आप लोगों को ये डर रहता है। क्या कारण है कि मेरा वीडियो आप लोग स्किप कर देते हैं, मेरा वीडियो नहीं देखते हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना मेरे प्यारे साथियों कि आप लोग अपने फेसबुक और स्टेटस में भगवानों का चित्र लगाते हैं, भगवानों के फोटो लगाते हैं, मैं आपको मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक बात हमेशा याद रख लेना, जिस दिन भारत देश हिंदू राष्ट्र घोषित हुआ और मनुस्मृति लागू हुआ, उस दिन आप यही देवी देवता कुछ नहीं बोलेंगे, अब पहले भी नहीं बोले थे और आज भी नहीं बोलेंगे। याद रखना हमेशा, पहले भी नहीं बोले थे जब आपके गले में हांडी और पीछे झाड़ू बांधा जाता था और जब थूकते तो हांडी में थूकते थे और अगर कोई भी भगवान का नाम सुन लेते थे तो कान में गला हुआ शीशा डाल दिया जाता था, जीभ काट लिया जाता, अगर किसी देवताओं का नाम ले लिया जाता था। तो उस समय की याद करो, आज जो साधु संतों के दरबार में आप लोग जाते हैं, आज हमारा SC ST OBC समाज का जो है, अगर साधु संत के लोग जहाँ पंडाल है वहां हजारों लाखों की पब्लिक अगर है तो वहां पे सबसे ज्यादा 85% के लोग SC ST OBC के लोग जाते हैं। वो 5000 10,000 वर्ष पुरानी अगर काल्पनिक है या नहीं है पता नहीं, 5000 10,000 साल पुरानी बात को बताएंगे, आप लोग विश्वास मान लेंगे और उनकी बातों पे चल देंगे। लेकिन ये बात हमेशा उनसे क्वेश्चन आप ये करो
कि आप लोग पहले के जमाने में तो पेड़ पौधे और पक्षी और जंगल के मतलब जो जानवर हैं उनके ऊपर सवारी किया करते थे। तो आप बताइए, जब मुझे आप हमें शिक्षित कर रहे हैं, आप भी इस बारे में बता रहे, 5,000 सब पुरानी बातें आप लोग बता रहे हैं, तो आप सबसे पहले आप यहाँ पे इस पंडाल तक आने में आपको कैसे आ पाए हैं? ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप पाखंडवाद से बिल्कुल पाखंडवाद में गए हैं, आप पाखंडवाद को मानते हैं, पाखंड एकदम अंधविश्वास में घुस गए पूरी तरह से। मेरा मतलब है कि जिन हमारे बहुजन समाज के महापुरुष हैं और सभी लोगों ने, क्या बहुजन महापुरुष के सभी लोगों ने पाखंडवाद और अंधविश्वास के खिलाफ मुहिम चलाया, आंदोलन चलाए थे, और आज भी हमारा समाज जो है आंदोलन पाखंडवाद से लड़ रहा है। आज जैसे मैं वीडियो बनाता हूँ अपने देश से, अपने भारत देश से, अपने बहुजन समाज से पाखंडवाद को दूर करना और अंधविश्वास को दूर करना, मेरे साथियों तो मेरा साथ दो। अब मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा साथ दो मेरे साथियों, क्योंकि अगर आप लोग नेशनल 10 तक यूट्यूब चैनल देखते हैं तो अच्छी बात है, नहीं देखते तो मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं मेरे साथियों, नेशनल 10 तक न्यूज चैनल यानी यूट्यूब चैनल आप देखना शुरू कर देंगे जिस दिन से, उस दिन से मैं कहता हूं मेरे साथियों, मेरे जैसा आप भी बोलने लगेंगे। मैं आपसे भी बताना चाहता हूं, जिस तरह मैं अभी बोल पा रहा हूं, जिस तरह मैं कमरे के सामने बिंदास होकर बोलता हूं, ये मेरी आवाज नहीं है, ये पता किसकी बात है? ये बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी की आवाज है, क्योंकि मैं उनकी जब वीडियो देखता हूं तो मुझे अंदर से बहुत शक्ति आती है और हिम्मत बढ़ती है इस तरह बात करने की। तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, जो शक्ति आती है ना, तो आपको आत्मनिर्भर से आती है। आप उस मतलब साइड पे आप लोग जब जाएंगे, आप लोगों को एहसास होगा कि आप लोग जब तक हम और आप लोग बड़े समाज को शिक्षित नहीं करेंगे तो हम आप लोग ऐसे बात नहीं कर पाएंगे। तो मेरे समाज के लोगों, मेरे SC ST OBC समाज के लोगों, अगर आपको मुझ में ताकत देना है, मेरे याद रखना, अगर मुझ में ताकत देना है तो अभी आपको शिक्षित होना है, अपने समाज को संगठित करना है, अपने भाई से लड़ाई नहीं करना है। लेकिन एक बात हमेशा याद रख लेना मेरे दोस्तों, और पंडित लोग यानी जो मनवादी लोग हैं, वो कोई भी पार्टी में रहे, याद रख लेना, वो कोई भी पार्टी में रहे, लेकिन वो हमेशा याद रख लेना, वो ये याद रखता है कि हमारे समाज का बंदा है, हमारे ही मतलब मानव जाति, मतलब उसमें मनवादी में यानी हमारे ब्राह्मण समाज का कोई भी पार्टी का, किसी ब्राह्मण समाज का कोई भी आदमी किसी पार्टी में है, अगर कुछ भी बोला तो उसका सपोर्ट हमेशा वो लोग करते हैं। उनसे हम लोगों को सीख लेनी चाहिए। और हमारा बहुजन समाज जो 85% है, और आज हमारा बहुजन समाज जो है पूरी तरह से बिखरा हुआ है। लेकिन एक बात मैं बताना चाहता हूं मेरे साथियों, जिस दिन हमारे भारत देश में इस बहुजनों का राज आएगा ना, उस दिन मैं आप सभी को बताऊंगा। और वो दिन दूर नहीं जब कहा जाता था, कहे थे 21वीं सदी का सबसे महानायक मतलब महानायक नाम आएगा और जो उनका नाम चलेगा, तो आज भी आया है। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी आज 21वीं सदी के महाजननायक हैं। आज उनका हर कोई नाम ले रहा है। उनके लिखता हुआ संविधान जो है उन्होंने बनाए थे, लिखे हुए थे, उनके संविधान को हर कोई मतलब आगे बढ़ा रहा है। आज कोई भी विपक्ष का कोई नेता है, कोई भी नेता हो, वो हमेशा संविधान की बात करता है। क्यों करता है? क्यों SC ST OBC की बात इसलिए करता है क्योंकि उनको पता है कि अगर हम इनकी बात नहीं करेंगे, अगर हम इनकी बात नहीं करेंगे, हमें किसी भी तरह से वोट नहीं मिलेगा, किसी भी तरह से हमें जीत निश्चित नहीं होगी। मेरा मतलब यही है कि आप लोग अपने विश्वास से और अपने विश्वास में एक जिद बनाइए। हमें अपने बच्चों को शिक्षित करना है। अपने बच्चों को कभी किसी भी प्रकार से, अगर किसी खाने की कमी है तो खाने की कमी तो आप पूरी करिए, लेकिन कभी भी किताब, कॉपी, पेंसिल, कभी शिक्षित होना है 100%, बिल्कुल बिना शिक्षित को रहने नहीं देना है अपने बच्चों को। मेरे दोस्तों, मेरा कहने का मतलब यही है कि आप एक रोटी मत मतलब कम खाइए, लेकिन हमारे बच्चों को जरूर पढ़ाए मेरे सभी साथी लोग। दोस्तों, वीडियो लंबा हो जाएगा, इसके लिए हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। और हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और स्वागत ही रहेगा सभी दोस्तों को। अम्बेडकरवादी की पहचान यही होती है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। अगर मेरा सपोर्टर है, हमें सपोर्ट करते हैं, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करो और बेल आइकन घंटी को जरूर दबाएं, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले और क्या तुरंत मिले आप सभी को। तो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान। दोस्तों, ऐसे इसी तरह हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी को प्यार भरा दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।